विलयन की सांद्रता की अन्य विधियाँ। इसमें है अंश प्रति मिलियन ppm, पार्ट प्रति मिलियन। किसी विलयन में 1 बिलियन का मतलब होता है 10 लाख ग्राम में मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm की सांद्रता विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान, ये क्या हो गई आपकी बिलियन होगी। आप इसमें आगा 10⁶ आप चाहो तो इसे आप 6 जीरो लगा सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? अंश प्रति मिलियन कहते हैं, जिसमें बिलियन लग जाए एंड में। क्या लग जाए? बिलियन लग जाए। ये बिल्कुल आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता की तरह है। आप देखेंगे वहाँ पर था 10⁵ बस यहाँ पर इतना अंतर है। अब इसका एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल में प्रति किलोग्राम, मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम में घुली है। O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। आपका जो है विलय दे रखा है, आपको विलय दे रखा है यहाँ 5.8 × 10⁻³ ग्राम में। क्या दे रखा है कि आपको विलय दे रखा है 11। उसका तो बोलता है कि प्रति किलोग्राम में, तो ये होगा आपका बिलियन का द्रव्यमान। ये होगा आपका बिलियन का द्रव्यमान। उसके बाद कहता है O2 की सांद्रता की ppm में ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालनी है? पार्ट प्रति मिलियन आपको यहाँ निकालनी है। तो इसका सूत्र भी बताया था, बिलियन का द्रव्यमान बट्टे विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। उसमें आप रख देना मान। अब मान किस तरह रखे जाने? मान रखे जाने आपके 5.8 × 10⁻³ ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम। बिलियन कितना देखा आपको? 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 किलोग्राम, आप 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 100 आएगा। 100 ग्राम गुणा 10⁻⁻10। जब आप किलो से किलोग्राम को काटेंगे तो आपका किलो से किलोग्राम कट जाएगा। उसके बाद है आपका 5.8 × 10⁻³ दे रखा है आपको। जब आप इसे यहाँ पर अगर आप इसे 10⁻, अगर आप इसे 100 की जगह आप इसे 10⁻³ लिखना चाहें तो आप इसे 10⁻³ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में गुणा 6। जब ये माइनस में 5.8 गुणा, जब ये माइनस तो ये जोड़ जाएंगे प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 0। जब आप यहाँ 0 होगा तो 0 का मान 1 होता है। जब आप 1 की गुणा इसमें करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.8 ppm आपका आंसर आएगा। मोललता की जगह यहाँ पर एक और आता मोलरता। बस यहाँ पर रा और ला में अंतर होता है, आप ध्यान से पढ़ने से। मोललता विलायक के 100 ग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहा जाता है। मतलब क्या बोला है? विलायक के 100 ग्राम, मतलब जो उसका 100 ग्राम है विलायक का, उसमें घुलित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहा जाता है। सूत्र है इसका, मोललता बराबर विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, काय में? किलोग्राम में। और इसे मतलब जो इसका मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। अगर आपको यहाँ पर अगर किलोग्राम की जगह अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो उसका सूत्र ये होगा आपके लिए, मोललता बराबर विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100, क्योंकि यहाँ ग्राम में, क्योंकि आपने किलोग्राम से यहाँ ग्राम में करा तो आपके यहाँ 100 मतलब 1000 लिख जाएगा। अगर आपको इसमें विलय के मोल नहीं दे रखे हों तो आपको विलय के मोल निकालने के लिए करना पड़ेगा विलय के मोल बराबर विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बट्टे विलय का अणुभार। अब आप इसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? मोलरता विलय का भार हो गया छोटा W, फिर छोटा m हो गया इसमें विलय का अणुभार, फिर बट्टे। अब जो कि बड़ा W है कि होता है आपका विलायक का द्रव्यमान। ये क्या में आपका किलोग्राम में है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अगर मान के चलो किलोग्राम की ग्राम में होता तो आपको यहाँ पर 1000 आता। उसके बाद अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या आएगा आपका विलय, छोटा W विलय का
अणुभार बट्टे यहाँ पर आएगा आपका ब्लैक का द्रव्यमान बट्टे ब्लैक का अणुभार गुणा ब्लैक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये कहता है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये कहता है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्या क्या बोलता है, सोडियम क्लोराइड की आपको विलय दे रखा है और ये ब्लैक क्योंकि इसमें यहाँ के ज़्यादा है। तो ब्लैक का द्रव्यमान कितना है आपका, ब्लैक का द्रव्यमान है आपका 11.7 ग्राम और ब्लैक कितना है आपका 500 ग्राम, कितना दे रखा 500 ग्राम। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसमें सोडियम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालना होगा। तो अणुभार होता है इसका 58.5, 23 प्लस 35.5, इसका 58। NaCl की मोललता होती है ब्लैक का द्रव्यमान बट्टे ब्लैक का अणुभार गुणा ब्लैक का द्रव्यमान। क्या बोला मैंने, ब्लैक का द्रव्यमान कायम हो किलोग्राम हो। अगर यहाँ पर अगर आपको किसी किलोग्राम में ग्राम में चेंज करना तो यहाँ पर बस आपका 1000 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर मान रखेंगे 11.7 गुणा 58.5 गुणा 500 गुणा 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। फिर उसके बाद कि आप यहाँ से 5 से काटना, 5 एकम 5, फिर यहाँ से 5 दूनी 10, उसके बाद आप इसमें 2 की गुणा करना, उसके बाद 58.5 को इसमें भाग दे देना, आपका आंसर आएगा 0.4 मोलरता प्रति किलोग्राम। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। मोल प्रति किलोग्राम में ये मोल प्रति किलोग्राम है। मोलरता पहले यहाँ पर थी मोललता, अब आइए आपकी मोललता। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोललता कहा जाता है। मतलब इसमें क्या बोला, प्रति लीटर एक लीटर विलयन में जो घुलित है, मतलब जो विलय घुल चुके हैं उसके ही मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहा जाता है। इसका सूत्र है मोललता। जहाँ कहीं कहीं पर इसे सी से ही प्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो इसे बड़े एम से प्रेजेंट करते हैं बराबर ब्लैक के मोल बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में, मोल प्रति लीटर। अगर आपको यहाँ से लीटर की अगर आपको ml में दे रखा तो इसका सूत्र खाली बस यहाँ पर 100 मतलब यहाँ 1000 लिख जाएगा, बाकी सूत्र देगा ब्लैक का मोल बट्टे बिलियन का आयतन ml में गुणा 100। उसके बाद अगर ब्लैक के मोल नहीं दे रखे हो तो आपको लिखना पड़ेगा ब्लैक का द्रव्यमान बट्टे ब्लैक का अणुभार। उसके बाद बट्टे में आपको लिखना है बिलियन का आयतन। मैंने यहाँ पर इसे एक में सॉल्व कर दिया, नहीं तो आप इसे दूसरा आगे लिखते फिर आपको बिलियन का आयतन ml में 100। सो अगर यहाँ पर आपका लीटर में हो तो 100 आपका नहीं आएगा, 100 आपका कैंसिल हो मतलब 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा 1000। उसके बाद अगर हम इसे सिंबल में प्रेजेंट करें तो सिंबल में आप इसे सी से ही प्रेजेंट कर सकते हैं या एम से भी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो तो आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं मोललता बराबर WB। इसे हम ब्लैक के द्रव्यमान को WB से प्रेजेंट करते हैं बट्टे ब्लैक का अणुभार, इसे हम MB से प्रेजेंट करते हैं बट्टे बिलियन का आयतन हम कैसे करते हैं, इसे B से प्रेजेंट करते हैं, काय में हमारा ml में गुणा 1000। अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें, आप इसे जब सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका ये आएगा C बराबर WB बट्टे MB गुणा BML गुणा 100। ये आपका सही सूत्र होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। इसमें कहता है 15 ग्राम KCl को क्या होगा आपका विलय, फिर 1 लीटर में घोला गया तो क्या आपका क्या होगा विलायक, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है, KCl का अणुभार निकालेंगे हम। KCl का अणुभार बराबर 39 होता है आपका K और 35.5 होता है आपका Cl, तो क्या आएगा आपका 74.5 ग्राम। KCl का द्रव्यमान कितना दे रखा हमें, KCl का द्रव्यमान दे रखा हमें 15 ग्राम।
हमें 15 ग्राम KCl। उसके बाद कहता है 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में, तो हम इसे B से प्रेजेंट करते हैं, B बराबर 1 लीटर। अब हम इसमें सूत्र लिखेंगे, मोललता या C से प्रेजेंट कर लो या M से बराबर, मैंने आपको बताया था WB/MB गुणा B लीटर। इसमें हो गया आपके विलय का द्रव्यमान बट्टे विलय का अणुभार गुणा B, कायम हो गए लीटर में। अगर ये लीटर के अगर ML में हो तो यहाँ पर आपके पास 1000 बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व में आपका आएगा कि इसको हो गया 15 WB का बट्टे 74.5 होगा आपका MB का, और B का 1 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.20 मोल प्रति लीटर। इसे ही हम मोललता कहते हैं। अगली हेडिंग है आपकी नॉर्मलता, जो है बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। 1 लीटर में घुलित मतलब जो बिलियन है वो एक लीटर मतलब विलय के जितने विलय के ग्राम तुल्यांकों की मतलब जो ग्राम में जो मतलब उसके जो विलय घुले हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, हम नॉर्मलता कहते हैं। हम इसे n से प्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। अगर ये हमारे ML में हो तो यहाँ पर बस ये 1000 बढ़ जाएगा, बाकी सूत्र यूं के यूं ही रहेगा। उसके बाद अगर हमें इसमें विलय के ग्राम के तुल्यांकों की संख्या नहीं दे रखी तो हमें इसे निकालने के लिए हमें करना पड़ता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी भार बराबर बिलियन का आयतन कायम हो ML में हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर किलोग्राम में हो तो यहाँ पर 1000 ये हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है आपकी नॉर्मलता n बराबर विलय का द्रव्यमान क्या है आपका WE बराबर, ये कहता है तुल्यांकी भार। विलय का द्रव्यमान है आपका W, तुल्यांकी भार है आपका E, विलयन का आयतन है आपका B, क्या आपका EBW प्रति E बट्टे B गुणा 1000 कायम दे रखा आपको ML में। जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा n बराबर WE गुणा B, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, B आपका नीचे आ जाएगा B। अब हमें तुल्यांकी भार, अगर हमें तुल्यांकी भार नहीं दिया हो तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा अणु भार बट्टे संयोजकता। ठीक है, अब हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। 4 ग्राम कास्टिक सोडा की होगा जो आपका विलय। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। 4 ग्राम तो क्या है, पहले आपको इसका अणुभार निकालना, आपको पहले इसका द्रव्यमान लिखना है। तो इसका द्रव्यमान होता है 4। उसके बाद बोलता है कि 100 ml जल में, तो 100 ml हो गया आपका बीकों के, ये जल में है 100 ml जल के आयतन में, तो ये होगा आपका 100 ml। उसके बाद आपको कास्टिक सोडा का अणुभार निकालना, उसका अणुभार आएगा 40। उसके बाद आपको यहाँ पर नहीं दे रखा तुल्यांकी भार। अब आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना है, क्योंकि सूत्र में तुल्यांकी भार आएगा तो उसके बाद लिए आता है आपका NaOH का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बट्टे संयोजकता। इसका अणुभार 40 था, अभी जो हमने निकाला 11 बट्टे 1 संयोजकता। जब आप इसे 1 से 1 काटेंगे तो इसका 40 आ जाएगा बट्टे नॉर्मलता बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी भार गुणा 1000 बट्टे B। क्या होगा आपका 1000 बट्टे B होगा। उसके बाद जब आप विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान होता है 4 बट्टे तुल्यांकी भार, अभी हमने 40 निकाला था, 40 गुणा अब 1000 B का मान दे रखा है हमें आपको 100। जब हम 1 0 से 1 0 और ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, हम इसे 4 से 4 काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर।